FBI ऑफिसर ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। ना सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझी हुई ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से मशहूर ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है और दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। इसके अलावा 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 कैदी यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन कैरेक्टर ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये हैं फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एज से ही ऑफ एंड ऑन जेल की शक्ल देखते आ रहे हैं। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी के केस में रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसा से थे, इसी वजह से इनको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये था कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो गए। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 कैदी गायब थे। जब स्टाफ ने तमाम कैदियों को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और इन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको अभी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो गए। इन्होंने ये समझकर कि कैदी आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी इनका नामो निशान नहीं मिल सका। सबको एक ही चीज सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 कैदी भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये प्लान था। खैर, इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपनी सेल्स की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर ही नहीं बल्कि सेल्स के चारों वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से निकलने में नाकाम हो गया था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने के चांसेस अब नहीं हैं। लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने इतराफ किया था कि ये सारा प्लान असल में उसी का था। इन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे
और इसमें लगे बाल इन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा सा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों कैदी मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख कर रहे थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखना चाहते थे, इसके लिए वो इस सुराख के आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई और सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पे जाता है जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज में कैदियों को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम कराया जाता था। ये चारों कैदी भी मेंटेनेंस करने के लिए छत पे जाया करते थे और इसी बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फीट बड़ी फेंस को टॉप कर भाग निकले। इन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेन कोट से ही इन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। अब FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले कैदी अब कहाँ हैं। उनके चौथी साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड में उतरना था जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के गिर्द सारे मेन लैंड्स पर छानबीन की गई लेकिन कहीं से भी चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले कैदियों को समंदर निगल गया या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स जहां पे सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरते थे उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहीं भी वो ना कैदी मिले और ना ही कोई राफ्ट ना ही कोई लाइफ जैकेट मिली। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेन कोट से बने 2 बैग्स भी मिले जिसमें कैदियों का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों कैदी मेन लैंड पर जिंदा नहीं पहुंचे क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी कैदी आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी की सरफेस पे फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी के पार्ट्स। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों कैदी राफ्ट से नहीं तो स्विमिंग करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विटनर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने अपनी मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और उनसे कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को यह भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही हैं और वो भेस बदल कर आए थे, लेकिन उसके बाद वो दोनों खवातीन कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद एंगलिन ब्रदर के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी पिक्चर भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं उनकी एज एंगलिन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था कि जब एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता ना चल सका। एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां अब तक ये केस खुला हुआ है।
اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو یہ قیدی پکڑے نہیں جاتے، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، یا پھر ان کی ایج 99 نہیں ہو جاتی۔ الکاٹراس آئی لینڈ کو آج ایک نیشنل پارک میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، جہاں ٹورسٹ بلاک بے کی انہی سلاخوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں 60 سال پہلے انگلن بردر فرینک مورس اور ان کے ساتھی ایلن ویسٹ قید ہوا کرتے تھے۔